हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 24 में। तो ये अध्याय 3 का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो डिस्कशन हमने स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर 23 से, वो कंटिन्यू करेंगे। तो लेक्चर नंबर 23 में अगर आपको याद होगा तो हमने स्टार्ट किया था कि जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं उन्हें हम ग्राफिक यानी कि ज्यामितीय रूप से कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो उसी की कंटिन्यूएशन में आज हमारा ये सेकंड पार्ट है। आज के इस लेक्चर में हम टोटल 3 एग्जाम्पल्स को जो है वो जो आपकी बुक में दिए गए हैं 3.1, 3.2 और 3.3 उनको डिस्कस करेंगे। ये जो उदाहरण है ये बेसिकली इसी के रिगार्डिंग है कि आपको इक्वेशंस दी होगी और ये कहा गया है कि इनको ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। ठीक है, हमारा सिर्फ इतना ही इस लेक्चर में डिस्कशन रहेगी कि हम इनको कैसे ज्यामितीय विधि से निरूपित करेंगे। वैसे हमने लेक्चर नंबर 23 में ये शुरू कर दिया है, पर फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया है तो आज के लेक्चर में मुझे उम्मीद है आपके जो बाकी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन सबसे पहले शुरू किया है। एग्जाम्पल नंबर 3.3 है, इसके बाद हम 3.2 और फिर 3.1 को शुरू करेंगे। पर पहले हम सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, दो रेल पटरियों समीकरणों जिनका जो समीकरण है x जमा 2y माइनस 4, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, x जमा 2y माइनस 4 बराबर है 0। ये पहला समीकरण है रेल पटरी का। और दूसरा समीकरण है 2x जमा 4y माइनस 12 बराबर है 0। इन दो समीकरणों द्वारा रेल पटरियों को निरूपित किया गया है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। सवाल आपका इस तरह है, ये दो समीकरण दिए गए हैं, इसी तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे कि समीकरण दिए गए हैं और इन्हें हमने ज्यामितीय रूप से व्यक्त करना है, मतलब ग्राफ हमने इसके बनाने हैं। तो 1 बाई 1 हम शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं पहली ही इक्वेशन को जो है वो स्टार्ट करता हूं, तो ये हम मिटा देते हैं क्योंकि ये दिया हुआ है। तो x जमा 2y माइनस 4 को मैं सबसे पहले लिखूंगा x जमा 2y बराबर है 4। मैं इस तरह लिखूंगा इसको, कोई इसमें चेंज नहीं होगा। उसके बाद जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, हमने शुरू कैसे करना, ग्राफ बनाना। सबसे पहले हमने दो मान जो है x और y के हमने फाइंड आउट करने हैं। इस तरह आपने उसके लिए ग्राफ बनाना है। एग्जाम में भी जो है इस तरह का एक आप टेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू को 0 लेंगे। x की वैल्यू को 0 अगर मैंने लिया तो 0 जमा 2y बराबर है 4। तो y यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4/2, दैट मीन्स 2। तो जब x 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, बहुत सिंपल सा मैथ है। उसके बाद हमने क्या करना, फिर हमने y को 0 रख के देखना है। जब हम y को 0 रखेंगे तो यही इक्वेशन को देखेंगे तो x जमा 2 गुणा 0 बराबर है 4। तो x बराबर है 4, क्योंकि ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो जब y 0 है तो x कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गया, बहुत सिंपल सा है। ये हुई पहली इक्वेशन की बात। ठीक है, तो हमने पहली जो इक्वेशन थी x जमा 2y, उसके लिए हमने सॉल्यूशन निकाल दिया है। अब हम दूसरे सॉल्यूशन की बात करते हैं, जो दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन जो है वो है 2x जमा 4y माइनस 12 बराबर है 0। इसको मैं लिखूंगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ठीक है, फिर से यहाँ एक हमने इसी तरह का टेबल बनाना है। ठीक है, एग्जाम में भी आप बना सकते हैं इसी तरह का टेबल। ठीक है, यहाँ वो टेबल बनेगा x y। तो जब x सबसे पहले आपने 0 लेना है, अब मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगा, पुरानी टेक्निक आपने यूज़ करनी है। जब x 0 होगा तो ये पूरी टर्म 0 बच जाएगी। इसका मतलब 4y बराबर है 12। तो y कितना आ जाएगा, 12/4 यानी 3। तो y कितना आ जाएगा, उस केस में 3 आ जाएगा। जब x 0 है तो y 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या बताई है मैंने, जब y हम दूसरी केस में y0 लेंगे, जैसे ही हम y0 लेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इसका मतलब 2x बराबर है 12, x बराबर है 12/2 6। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने जो है वो सॉल्यूशन निकालने हैं। तो जो दो रेल पटरियों के जो समीकरण दिए गए हैं उनके हमने सॉल्यूशन निकाल दिए हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि ज्यामितीय रूप से हमने इसे व्यक्त करना है। तो चलिए हम ज्यामितीय रूप से इसको व्यक्त कर लेते हैं। कैसे करना है, उसके लिए आपने ग्राफ ड्रॉ करना है।
पूरे पेज पे हम यहाँ पे एक ग्राफ जो है ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन थोड़ी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, लाइन थोड़ी आप अपने हिसाब से देख लें। ये 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, उसके बाद 4, 5, 6, लाइन आगे तक बढ़ती जाएगी तो आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं वैल्यू। 1, 2, 3, 4, इस साइड ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस। जब भी आप ग्राफ शो करें तो हमेशा ये चीज़ आप याद रखें कि एक्स और वाई को आपने हमेशा रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अब हम पिछली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिछली क्वेश्चन में पहले हम पहली क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेंगे जहां पर x 0 है तो y क्या है आपका 2 है, ठीक है। x 0 है और y क्या है आपके पास 2 है, तो इसको आपने रिप्रेजेंट करना है। x 0 है, x इस इक्वेशन पे 0 होगा तो y यहां पर 2 है, तो यहां पर जो है ये पहला पॉइंट आपका आएगा जो कि है 0,2, ठीक है। उसके बाद फिर पीछे चलिए, x 4 है y 0 है, मतलब y 0 है x 4 है, तो y किस पे 0 होगा इस लाइन पे, और x क्या है 4, तो दूसरा पॉइंट यहां पर आ जाएगा। ये क्या है आपका, ये हो जाएगा 4,0, ठीक है। फिर आपने कुछ नहीं करना है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लेना है। लाइन का थोड़ा इश्यू रहेगा तो मुझे उम्मीद है आप थोड़ा इस चीज़ को एडजस्ट करेंगे। ग्राफ में आप जो है इस चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ इसको, आई ट्राई कि ये ड्रॉ हो जाए। ये कुछ यहाँ जैसे जो है जो भी है ये कुछ इस तरह बनेगी लाइन, ठीक है। तो ये इस तरह ड्रॉ हो गई है। तो ये इक्वेशन कौन सी है, ये इक्वेशन है आपकी x जमा 2y माइनस 4। तो ये इक्वेशन कौन सी बनेगी, ये क्वेश्चन है x जमा 2y माइनस 4 बराबर है 0। ये पहली लाइन आपकी बनी। दूसरी लाइन की अगर आप बात करें, दूसरी लाइन क्या है, 2x जमा 4y बराबर है 12। इसमें जब x 0 है तो y 3 है, तो फिर से वही x 0 है तो y 3 है, तो वो कहीं यहाँ जैसे है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट होगा 0,3, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जब x y 0 है तो x कितना है 6 है, तो y 0 और x 6 कहाँ हो गया, वो यहाँ हो गया। तो वो पॉइंट कौन सा है 6,0, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो लाइन कैसे इनको ड्रॉ करेंगे आप, जो अभी आपने पॉइंट ड्रॉ किए हैं आप उन्हीं को ही आपस में जो है वो ज्वाइन कीजिए। तो ये आपकी जो लाइन है वो कहीं यहाँ जैसे मीट हो रही है, तो ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल चलेगी, तो ये वो लाइन है। तो लाइन का जो नाम है वो क्या है, वो है 2x जमा 4y बराबर है 12। तो ये आपका जो है वो आंसर होगा। आपने इसे लाइन को जो है वो इन जो दोनों इक्वेशंस हैं इन्हें आपने ज्यामितीय विधि से व्यक्त कर लिया है। ये इसका ज्यामितीय विधि है। थोड़ा लाइन ऊपर नीचे हुई होगी ग्राफ में, जब आप ड्रॉ करेंगे आपके पास ग्राफ होगा, स्केल होगी, तो आप प्रॉपरली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। पर अल्टीमेटली जो आपका जो लाइनें होगी वो इसी तरह होगी। तो इस तरह आप जो है किसी भी इक्वेशन को ज्यामितीय विधि से व्यक्त कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और कैसे ग्राफ ड्रॉ करने मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। ध्यान से आप पिछले लेक्चर को देखें तो आपको समझ आएगा हमने कैसे पॉइंट ड्रॉ कर लिए हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिया गया है वो है एग्जाम्पल नंबर 3.1। क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो अब हम थोड़े आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन इजी है पर समझने में एक बार आप ट्राई कीजिए कि आपको समझ आ जाए। क्वेश्चन क्या है, अखिला अपने गांव में एक मेले में गई। वह विशालकाय पहिए पर सवारी करना चाहती थी और हुपला क्या होता है, एक खेल होता है। जैसा कि हमने मेले में देखा होगा कि आपके पास रिंग होती है और वहाँ कुछ चीज़ें रखी जाती है, तो उन चीज़ों में से जिस भी चीज़ के ऊपर आपकी रिंग जो है वो उस चीज़ को घेर लेती है वो चीज़ आपको मिल जाती है। तो उस खेल को हम क्या कहते हैं, हुपला खेल कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि जो अखिला है अपने गाँव में मेले में गई। वह विशालकाय दो चीज़ें करना चाह रही है, एक तो सवारी करना चाह रही है विशालकाय पहिए की और दूसरा हुपला खेल खेलना चाह रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, उसने जितनी बार हुपला खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। ध्यान से ये लाइन पढ़ें, उसने जितनी बार हुपला खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। यदि प्रत्येक सवारी की लागत 3 रुपये है और हुपला के एक गेम की कीमत 4 रुपये है
आप उसकी सवारी की संख्या कैसे प्राप्त करेंगे, उसने कितनी बार हुपला खेला और कितनी बार सवारी की, और उसने टोटल 20 रुपये खर्च किए हैं। अभी आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि इसको ज्यामितीय विधि से कैसे हम जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम यहाँ तक पढ़ेंगे। उसने कितनी बार हुपला खेला और कितनी बार सवारी की वो हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि जो ये क्वेश्चन है इसको ज्यामितीय विधि से हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू कैसे करेंगे, हम मान के चलते हैं कि माना एक सवारी, या फिर हम ऐसे पढ़ते हैं, या मान लीजिए हम इसको ऐसे शुरू करते हैं, अगर हम सवारी की टर्म में ना रिप्रेजेंट करें इसको, माना सवारी को जो है हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। माना जो सवारी है उसे हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट अ मिनट, लेट मी रेज। ओके, ठीक है। अब माना जो सवारी है उसे हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हुपला खेल है उसे हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब जहां भी सवारी की बात होगी वहां हम x लिखेंगे, जहां पर हुपला की बात होगी उसे हम y लिखेंगे। अब इसने क्या दिया है कि उसने जितनी बार हुपला खेला उसके आधी बार उसने चरखी की सवारी की। इसका मतलब अगर उसने हुपला 4 बार खेला है तो सवारी उसने 2 बार की है। ये क्वेश्चन में दिया है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। उसने जितनी बार हुपला खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हुपला उसने 4 बार खेला तो सवारी जो है उसने 2 बार खेली होगी। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि y बराबर है x/2। मतलब y और x में क्या रिलेशन है कि जो y है वो x का आधा है। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि जैसे मैंने कहा अगर हुपला उसने 4 बार खेला है तो सवारी जो है उसने 2 बार की है। तो यहां से क्या रिलेशन बन के आता है, हुपला को हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सवारी को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हुपला y बार खेला है तो सवारी जो है x/2 बार खेली होगी। ठीक है, इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसी इक्वेशन को यहाँ एक बार मैं फिर से लिख लेता हूं। y बराबर है x/2, तो x बराबर है 2y। x बराबर है 2y। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि मैंने y बराबर x/2 क्यों लिखा, क्योंकि उसने कहा कि जितनी बार हुपला खेला है उसके आधी बार जो है सवारी की है। तो इसका मतलब y बराबर है x/2। अब दूसरे की बात करते हैं। इसने ये लिखा है कि प्रत्येक सवारी की जो लागत है वो 3 है। मतलब हम एक सवारी की जो अगर उसने सवारी 1 बार की है तो वो 3 रुपये उससे लगे हैं, और हुपला जो है अगर जितनी भी बार उसने खेला है उसकी कीमत 4 रुपये हैं, और उसने टोटल 20 रुपये खर्च किए हैं। तो अगर उसने हुपला जो है वो 3 रुपये उसकी कीमत है और x बार उसने हुपला खेला है तो 3x जमा 4y बराबर है 20 होना चाहिए। ये कैसे हुआ, इसने क्या कहा कि यदि प्रत्येक सवारी की लागत 3 है, ठीक है, और सवारी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x से, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3x। तो टोटल रुपए कितने लगे होंगे उसके 3x। और हुपला की कीमत कितनी है, ये देखिए हुपला की कीमत 4 रुपए है। ठीक है, तो y बार उसने खेला है तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई होगी 4y। तो ये आपकी हुपला की कीमत है और ये सवारी की कीमत है। ये सब मिला के किसके बराबर होने चाहिए 20 रुपए के। क्यों, क्योंकि उसने टोटल 20 रुपए खर्च किए हैं। तो ये दूसरी इक्वेशन आपके पास ये बन जाती है। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या थी, फिर से याद कीजिए। पहली इक्वेशन आपकी थी x बराबर है 2y, ये आपकी पहली इक्वेशन थी। अब ये 2 इक्वेशन हमारे पास बन गई है, इसको हमने ज्यामितीय विधि से रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम इसी इक्वेशन को 1 by 1 लेते हैं। x बराबर है 2y की मैं बात कर रहा हूँ, x बराबर है 2y की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसका हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। टेबल कैसे बनेगा, अब आप यहाँ देखिए। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले x को 0 लीजिए। अगर आप x को 0 लेंगे तो ये 0 है, तो 0 बराबर है 2y, y बराबर है 0, मतलब 0 बराबर है 2y। इसका मतलब y भी कितना आ जाएगा
0/2 मतलब 0, तो y भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आप y को 1 लेते हैं, अगर आप y को 1 लेंगे, y को 1 लेने से क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर आप अभी y को 0 लेंगे तो x 0 हो जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए y को आप कोई और वैल्यू लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिया, तो x बराबर है 2 गुणा 1, इसका मतलब x कितना है, 2, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। उसके बाद तो ये हमारे 2 बन गया है इस इक्वेशन का आंसर में। अब उसके बाद हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं, 3x जमा 4y बराबर है 20। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम टेबल बनाते हैं। इसके लिए जब हम टेबल बनाएंगे, देखिए अब मैं ये डायरेक्टली लिखूं क्योंकि ये तीसरा क्वेश्चन है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया बेसिक सा। x को सबसे पहले 0 लेंगे, x को 0 लेंगे तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, 4y बराबर है 20, y बराबर है 20/4, इसका मतलब y कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, तो y बराबर है 5। अब जब हम y को 0 लेंगे तो 3x बराबर है 20, y को 0 लेंगे 3x बराबर है 20, इसका मतलब x बराबर है 20/3, तो ये आ जाएगा 20/3। ठीक है, तो ये दूसरी इक्वेशन का बीजीय गणित आंसर है। अब इसको हमने ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, वही बात आ गई, अब हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बहुत सिंपल सा, आपने फिर से 1 2 3 4 5 6 और 7, उसी तरह 1 2 3 4 5 और थोड़ा ऊपर हम 6 भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब दोनों इक्वेशन को बारी बारी से लेंगे, तो जो सबसे पहला है उसमें x 0 है, हम पहली इक्वेशन ले रहे हैं, x 0 है तो y भी 0 है, तो ये पॉइंट हमें कहाँ रिप्रेजेंट होगा, x 0 है y 0 है, ये पॉइंट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये वो पॉइंट होता है जहाँ x भी 0 है और y भी 0 होता है। दूसरे में x 2 है और y 1 है, तो ये कहाँ होगा, x 2 है और y जो है वो 1 है, तो ये कहाँ होगा पॉइंट, जैसा कि आपको मैंने बताया लाइन आपने ड्रॉ करनी है और आपने देखनी है y की कौन सी लाइन, तो यहाँ पे टच हो रही है, तो ये आ जाएगा आपका 2,1 पॉइंट, तो ये आ गया दूसरी लाइन। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है। ठीक है, ये आपने ज्वाइन करना है, इनको आपस में ज्वाइन करने की हम ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है, जैसे भी ये लाइन है, ये थोड़ा ग्राफ में आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। ग्राफ में जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से आपका जो है आंसर इसका निकल आएगा। तो ये क्या इक्वेशन है, ये है आपकी x माइनस 2y बराबर है 0, ये इक्वेशन है जो कि पहली इक्वेशन थी, x बराबर है 2y, या इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2y बराबर है 0। उसके बाद हम दूसरी समीकरण की तरफ आते हैं, 3x जमा 4y बराबर है 20, यहाँ पर x 0 है तो y 5 है, अगेन x 0 है तो y 5 है, मतलब कि यहाँ है वो वैल्यू। ठीक है, x 0 है और y 5 है, और उसके बाद दूसरा y 0 है तो x 20/3 है, 20/3 का मतलब है 6.45, तो ये 6 और 7 के बीच में कहीं होगा, तो ग्राफ में आपको ये इजीली समझ आ जाएगा, ये है 20/3, 0। तो आपने इन लाइनों को जो है वो ज्वाइन करना है, ये लाइन कहीं यहाँ जैसे ज्वाइन होगी। ठीक है, तो ये आपस में ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन है, ये आपकी लाइन है 3x जमा 4y बराबर है 20। ठीक है, तो जब आप इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, जब आप, क्योंकि यहाँ तो ये हमने एक रफ लाइन पे शो किया है, जब आप इसको ग्राफ में करेंगे तो ये जो पॉइंट है जहाँ दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है, ये आपका पॉइंट आ जाएगा 4,2। ये आपको बुक में जब आप ग्राफ पे शो करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व कर दिया है कि किसी भी इक्वेशन को हम ज्यामितीय विधि से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह आज का लास्ट क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे, जो आपकी बुक में दिया गया, एग्जाम्पल नंबर 3.2, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान पर गई और ₹9 में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदे। उसकी दोस्त सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी
तो उसने भी रुपए 18 में उसी प्रकार की 4 पेंसिलें और 6 इरेजर यानी रबड़ खरीदे। इस स्थिति को बीजीय गणित और ग्राफिक रूप में दर्शाइए। अगेन ग्राफ के रूप में हमने इसको दर्शाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि माना क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x है। उसी तरह एक रबड़ का मूल्य कितना है, वो y है, ठीक है। अब यहां से शुरू होते हैं। इसने कहा है टोटल रुपए 9 खर्चे, जिसमें 2 पेंसिल, तो 2 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x है तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 2x। और 3 रबड़, एक रबड़ का मूल्य y है तो 3 रबड़ का मूल्य कितना होगा, 3y। तो ये किसके बराबर है, टोटल 9 रुपए के बराबर है, तो मतलब 9। ये पहली इक्वेशन है। उसी तरह उसकी दोस्त सोनाली ने भी उस तरह की 4 पेंसिलें खरीदी, तो एक पेंसिल का मूल्य x है तो 4 पेंसिल का मूल्य 4x होगा। और 6 रबड़ खरीदे, एक रबड़ का मूल्य y है तो 6 रबड़ का मूल्य 6y होगा। और उसने कितने रुपए टोटल खरीदे, 18 खरीदे, 18 रुपए खर्च किए। तो ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपका समय भी बचे और इस तरह ये इक्वेशनें बननी है। अब इसमें क्या है कि अगेन मैं इन इक्वेशंस को यहाँ लिख देता हूँ आगे ताकि आपको समझ आ जाए। एक है 2x जमा 3y बराबर है 9। तो इस इक्वेशन को पहले हम सॉल्व करते हैं क्योंकि ज्यामितीय विधि से बोला गया है। तो इसको ज्यामितीय विधि से कैसे करेंगे हम, वही टेक्निक जैसे कि हम पिछले 3 क्वेश्चंस में पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले x और y, x को 0 लेंगे, इसको ये 0 हो जाएगा तो 3y बराबर है 9, y बराबर है 3। y को हम 0 लेंगे तो x बराबर है 4.5, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है, 4x जमा 6y बराबर है 18। इसका भी अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले x और y की वैल्यू देखिए। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। x को 0 लेना, सबसे पहले x को 0 लिया, ये टर्म 0 हो जाएगी तो 6y बराबर है 18। y यहां से कितना आ जाएगा, 3। फिर आप y को 0 लीजिए, y जब आप 0 लेंगे ये 0 हो गया तो 4x बराबर है 18, x बराबर है 18/4 जो कि कितना आ जाएगा, 4.5। तो दोनों इक्वेशन का जो हल आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। इसका मतलब दोनों जो स्थितियां हैं इन्हें हम एक ही लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए उस ग्राफ को हम ड्रॉ कर लेते हैं। वो ग्राफ कुछ कैसे बनेगा, ठीक है। मैं इसको ही इरेज करके यहाँ पे लिख देता हूँ कि वो ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ बनाने के लिए अगेन आपने सेम लाइन खींचनी है, ठीक है। आप सेम लाइन खींचेंगे तो ये 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर 1 2 और 3। x 0 है तो y 3 है, ठीक है। ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। x जब 0 है, इस लाइन पे x 0 होता है, ठीक है। x जब 0 है तो y 3 है, मतलब वो लाइन कौन सी है, यहाँ पर है। तो ये आ गया 0,3। जब y 0 है तो x 4.5 है, तो वो 4.5 4 और 5 के बीच होगा, तो कहीं यहाँ जैसे होगा वो पॉइंट। तो ये पॉइंट कौन सा है, 4.5,0। तो आपने बस कुछ नहीं करना है, आपने इन दोनों लाइन को आपस में ज्वाइन करना है, ठीक है। तो लाइन को मैं ट्राई कर रहा हूँ ज्वाइन हो जाए पूरी तरह। ये ज्वाइन हो ही गई है एक तरह से, ठीक है। तो ये वो लाइन है। तो ये कौन कौन सी लाइनें हैं, ये लाइनें आपकी 2x जमा 3y बराबर है 9। और इसी लाइन को हम और क्या कह सकते हैं, इसी लाइन को हम कह सकते हैं 4x जमा 6y बराबर है 18। तो ये दोनों लाइनें जो है वो सेम रेखा को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप किससे पूछे जा सकते हैं। अब हम आने वाले लेक्चर नंबर 25 में कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं प्रश्नावली में, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी आपको इसमें नहीं आनी चाहिए। हमने 3-4 क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व कर लिए हैं। आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इसी के साथ आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे सेफ।